Morning students, I am Pratima Chaube. I teach science subject for class second. जैसा कि हम लोग जानते हैं बेटा, क्लास फर्स्ट सेकेंड में फर्स्ट लेसन फिनिश हो चुका है। सेकेंड लेसन हम लोग रीड कर रहे थे और चैप्टर का क्या नाम है, इनसाइड और बॉडी। जैसा कि हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, कैसे अंग होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, यही सब हम लोग क्या कर रहे थे, रीड कर रहे थे। उसमें कुछ पार्ट हम लोग पढ़े थे ना, इंटरनल आर्गन में स्टमक पढ़े थे हम लोग, और हमारे इंटरनल पार्ट में क्या क्या होता है सब हम लोग पढ़े थे। इसमें कुछ पार्ट रह गया था, चलिए आइए आज हम लोग उसको पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है लंग्स में होता क्या है, फेफड़ा। हमारे शरीर के इंटरनल पार्ट में पाया जाता है कि आउटर पार्ट में पाया जाता है, इंटरनल पार्ट में पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं लंग्स में होता क्या है, फेफड़ा क्या होता है। लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ, जो हमारा फेफड़ा होता है हमें सांस लेने में क्या करता है, हेल्प यानी हमारी सहायता करता है। दे आर स्पंज लाइक ऑर्गन, देखो और ये देखने में कैसा लगता है, स्पंज लाइक अंग लगता है। लोकेटेड इन आवर चेस्ट, जो कि यह कहाँ पे स्थित होता है, हमारे चेस्ट में स्थित होता है। दे आर रिप्रोडक्टेड बाई ए हार्ड स्ट्रक्चर मेड ऑफ बोन्स आर कॉल्ड रिबेज। अच्छा, रिबेज मीन्स क्या होता है, चलिए देखते हैं। दे आर सब, ये क्या है, प्रोटेक्टेड, ये हमारे प्रोटेक्टेड यानी बचाव करते हैं बाय ये हार्ड स्ट्रक्चर। ये जो लंग्स हमारा होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सॉफ्ट होता है कि हार्ड होता है, वेरी हार्ड होता है। देखो दिया है ना, हार्ड स्ट्रक्चर मेड ऑफ बोन्स, और ये लंग्स बना किससे, मेड ऑफ बोन्स यानी हड्डियों से बना हुआ है। कॉल्ड रिबेग, यानी इसको बोलते हैं क्या, पंजर बोलते हैं। द लंग्स टेक इन ऑक्सीजन, ये जो हमारा शरीर के इंटरनल पार्ट में क्या होते हैं, लंग्स होते हैं ना, ये किसको इंक्रीज करते हैं, ऑक्सीजन को, एंड सप्लाई टू द होल बॉडी। और हमारे शरीर के इंटरनल पार्ट में जितने भी क्या होते हैं, होल बॉडी होते हैं, ये लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। टू गिव्स अस एनर्जी, और साथ में क्या आता है, हमारे बॉडी को एनर्जी यानी ऊर्जा भी प्रदान करता है। द लंग्स गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो जो ऑक्सीजन होता है ना, उसको तो हमारा लंग्स क्या करता है, इंक्रीज करता है, बट ये क्या होता है, CO2, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। द लंग्स गिव्स आउट, हमारा जो फेफड़ा होता है ना, वो क्या करता है, हमारे जो अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उनको क्या करता है, डिक्रीज यानी बाहर निकालता है, ठीक है। लंग्स का यही कार्य होता है, ब्रीदिंग करने में क्या होता है, सहायता करता है हमारी। और जो CO2 होता है उसको हमारे पूरे इंटरनल पार्ट में क्या करता है, उसका सप्लाई करता है, और जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उनको क्या करता है, डिक्रीज यानी बाहर करता है। देखिए यहाँ पे दिया है ना, बिल्डिंग ब्लॉक, मेक ए मॉडल ऑफ स्टमक, मतलब इसमें क्या करना है, एक स्टमक बनाना है आपको, यूजिंग क्ले, जैसे एक मिट्टी की से क्या करना है, हमें स्टमक बनाना है। यूज ए स्ट्रा सो द फूड पाइप, और उसमें क्या करना है, मतलब आप होम एक्टिविटी में आप इसको कर सकते हैं। एक स्टमक बनाएंगे क्ले से, क्ले यानी क्या होता है, मिट्टी होता है ना, और उस पर ये जैसे यहाँ पे नर्व टाइप दिखाए गए हैं, इसको आप उस पर बना सकते हो, ठीक है। तो होम एक्टिविटी में आप इसको बना लेना। अब देखो क्या है, ब्रेन। ब्रेन क्या होता है, ब्रेन मीन्स क्या होता है, दिमाग होता है। द ब्रेन इज द मैनेजर ऑफ आवर बॉडी, देखो हमारे बॉडी का मैनेजर किसे बोला जाता है, ब्रेन को बोला जाता है, यानी दिमाग को। इट इज लोकेटेड इन साइड द स्कूल, क्या है, स्कूल। इट इज लोकेटेड, यह स्थित होता है, इन साइड हमारे शरीर के अंदर, द स्कूल यानी खोपड़ी में। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। अब देखो, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, ये क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, इन आवर बॉडी, हमारे शरीर का मोस्ट सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है, इसको माना जाता है, किसे, ब्रेन को। विदाउट इट, इसके बिना विल नॉट ए वी विल नॉट बी एबल टू वॉक, यानी ब्रेन के बिना हमने क्या नहीं कर सकते, वॉक नहीं कर सकते, टॉक बात नहीं कर सकते, प्लेइंग भी नहीं कर सकते, थिंग्स वस्तुओं को, एंड देखो थिंग्स
सोच नहीं सकते। लर्न मेमोरी जो हम अपने यादों को जैसे सोचते हैं तो याद अपनी यादों को जैसे ताज़ा रखते हैं या सोचते हैं, उसको हम नहीं कर सकते किसके बिना, ब्रेन के बिना। आर फेल और फीलिंग, जो हमारी फीलिंग होती है, अगर ब्रेन ना रहे तो हम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, जैसे वॉक टॉक प्ले थिंग्स एंड लर्न मेमोरीज। यादों को हम क्या नहीं कर सकते, लर्न नहीं कर सकते किसके बगैर, ब्रेन। गुड। हाँ, ब्रेन के बगैर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, और देखो ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेवार होता है, फॉर ऑल फंक्शन, सभी कार्य के लिए। कहाँ पे, आवर बॉडी, हमारे शरीर की नीड्स यानी जरूरतों को, टू परफॉर्म, देखो हमारे शरीर की जरूरतों को क्या करता है, देखो दिया है ना, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फंक्शन। यह रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेवार होता है, फॉर ऑल फंक्शन, सभी कार्य के लिए। आवर बॉडी, हमारे शरीर की, आवर बॉडी नीड्स, हमारे शरीर की जरूरतों के सभी कार्यों में क्या होता है, यह रिस्पॉन्सिबल होता है, टू परफॉर्म, और प्रदर्शित करता है, टू स्टे ए लिव, मतलब एक जीवित व्यक्ति के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं उसको क्या करता है, उसमें जैसे सोचने में किसी वर्क को करने में, किसी यादों को फिर से अपने माइंड में लाने में, ये तमाम सारी जानकारियाँ किससे हमें मिलती हैं, ब्रेन से। ठीक है, इस तरह आपका देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है, ब्रेन हो गया ना, हार्ट। अब हार्ट क्या होता है देख लेते हैं इसमें। इट इज स्लाइटली ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, जो हमारे हृदय होता है ना, कहाँ पे होता है, इट इज स्लाइटली ऑन द लेफ्ट साइड की तरह, मतलब हमारे शरीर में क्या होता है, बाएं साइड ऑफ द चेस्ट, हमारी जो चेस्ट होती है उसके बाएं साइड में क्या होता है, ये हमारा हार्ट होता है। हार्ट पंप ब्लड, देखो ये हार्ट का वर्क क्या होता है, हार्ट क्या करता है, पंप ब्लड करता है, मतलब ब्लड को पंपिंग करता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर के इंटरनल पार्ट में जितने भी पार्ट होते हैं, ये जो ब्लड की सप्लाई होती है यानी पंपिंग करने का वर्क किसका होता है, हार्ट का होता है। ठीक है, तो ये हमारे रहे क्या है, इंटरनल आर्गन। और इस इंटरनल आर्गन में आपका स्टमक हुआ, जैसा कि हम लोग जाने इंटरनल आर्गन में कौन से पार्ट होते हैं, स्टमक हुए, लंग्स हुए, हार्ट हुए, ये सारे हम लोग पढ़े। ठीक है, तो इस तरह आज हम लोगों का ये लेसन समाप्त होता है। ठीक है, आप इस लेसन को अच्छे से पढ़िएगा और जो भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, आप लोग पूछ लीजिएगा, और अच्छे से इसमें रीड करते हुए 1 पेज हैंड राइटिंग भी साथ में आप लोग राइट कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।